ठीक है, तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अच्छा, इससे पहले हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो बहुत डिटेल में समझा, SN1 SN2 इवन E2। यस। अच्छा, हेलोजेंस वगैरह भी जो है हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अभी बस थोड़ा प्रैक्टिस और बाकी है उसका, वो कर लेंगे। और सेट 2 तुम लोग कर रहे हो ना? यस यस। कल हम लोग इवनिंग में क्लास रखेंगे डिस्कशन के लिए। अच्छा, तुम्हारा पेपर का डिस्कशन भी है? यस सर। एक तो जल्दी हो जाएगा। इनऑर्गेनिक है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए है। नोट्स में है सब, है ना? मेनली अपन फोकस करते भी ऑर्गेनिक पे। तो कल हम लोग सेट 2 और एक्सरसाइज पूरा डिस्कस करेंगे पैकेज का, और जो भी MS चौहान में बच गया वो भी करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। अच्छा, इसमें क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग का पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, मतलब इंफॉर्मेटिव है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH, पहला तो तुम्हारा अल्काइल वाला है, दूसरा अराइल वाला है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। लिख लो फटाफट, लिखो। तीसरा भी आए थे क्या? वन डिग्री अल्कोहल मतलब तुम्हारा कार्बन 1 डिग्री होना चाहिए। देखो अमाइंस है वैसा नहीं, अमाइंस में जो है तुम्हारा नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डिग्री उस हिसाब से डिसाइड होती है। यस सर। बट अल्कोहल में कार्बन से डिसाइड होती है, कार्बन कितने डिग्री का है। अगर 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया। फटाफट लिख लो। अच्छा, अलाइलिक पोजीशन मेरी sp2 कार्बन के बाजू में जो sp3 कार्बन है दैट इज योर अलाइलिक पोजीशन, और बेंजीन के बाहर वाला sp3 कार्बन इज योर बेंजाइलिक कार्बन। क्या आवाज है, राजवर्धन की स्पीड बढ़ गई है। ये विनाइलिक अल्कोहल है। बेसिकली sp2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। पोजीशन तुम्हारा विनाइलिक होता है sp2 वाला। ठीक है, ये बेसिक कॉमन नेम्स है जो कि याद करने हैं। 2OH ऑर्थो पे कैटेकॉल, 2OH मेटा पे रिसोर्सिनॉल, 2OH पैरा पे क्विनोल। सर रीजन देखना है सर, नाम कैसे रखते हो? कोई आइडिया नहीं किस तरीके से हम लोग कभी इस पे देखा नहीं है। फटाफट फटाफट लिखो।
ये सब लोगों ने किया। और दो और दो पे दो है फिर रिसोर्सिनॉल और फिर फिनॉल। हमारा एम है 3 to 4 लेक्चर्स में खत्म करना है अल्कोहल फिनोलिक। फटाफट लिखना है, समझने वाले पार्ट पे अपन आराम से करेंगे। जैकेट पहना है तब भी। रिसोर्सिनोल RESORCIONOL रिसोर्सिन। आराम से। आज लिख रहा है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहला है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड से हम क्या कर रहे हैं, SN2 रिएक्शन करा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड है, OH माइनस जो है अटैक करके हाइड्रोजन को निकाल देगा। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि OH AgOH दोनों के केस में तुम्हारा SN2 रिएक्शन हो जाएगा। लिख लो फटाफट। DMS क्या होता है? DMS डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। कहाँ पे पढ़ा है हमने? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 के लिए यूज होता है। यस सर। नहीं ऐसी रहने दो यार, तो गर्मी लगती है तुम लोगों को बिल्कुल भी। तुमने बोला सर दोनों SN2 है। दोनों SN2 है। अरे अंकित से देख के लिख लो फटाफट। चार दो फ्रेंड्स सब लिख रहे हैं, अकेले ड्राइव लग रहे हैं स्कूल। चला इसमें समझाने का कुछ है अभी तो कुछ है ही नहीं। बेसिक रिएक्शन तो वन स्टार्ट। अभी आ रहे हैं ना इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन। अच्छा, डायरेक्ट हाइड्रेशन जो है ये वाला पार्ट जो समझने का है। पहला वाला है एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो हमारे पास एल्कीन है और हमारे पास एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है? H+। तो एल्कीन के केस में H+ दिया हुआ है। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? डबल बॉन्ड क्या करेगा? डबल बॉन्ड विल एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, इट विल एक्सेप्ट H+। यस सर। और H+ एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो तुम्हारे पास कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? सेकंड डिग्री पे या 1 डिग्री पे? सेकंड डिग्री पे। तो सेकंड डिग्री वाला क्या होगा? मेजर होगा। 1 डिग्री वाला क्या होगा? माइनर होगा। भाई लिखो, रिफ्लेक्स प्रोसेस है जो तुम्हारा हम हाइड्रेशन कराते हैं ना एसिडिक मीडियम में, उस प्रोसेस को रिफ्लेक्स बोलते हैं। 2 डिग्री वाले कार्बन पे जाता है, उसमें ज्यादा बेटर नहीं, उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। बेसिकली यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। मैकेनिज्म आएगा इसके नीचे, ये मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा? सेकंड डिग्री पे, 1 डिग्री पे, सेकंड डिग्री पे सेकंड डिग्री पे तुरंत आना चाहिए। स्टेबल सर मार्कोनिको रूल नहीं कहते बोल सकते हैं। सी मार्कोनिको रूल जो है वो यही तो है, इसी से तो बना है। डन। अभी मैकेनिज्म है, ध्यान से एक बार मैकेनिज्म समझ लो। पहले क्या हुआ, डबल बॉन्ड जो है उसने हाइट क्या नाम है, H2O के H+ को लेके गया वो, और फिर यहाँ पे आया प्लस, फिर वो प्लस क्या हो गया, रीअरेंज हो गया, और फिर मेरे पास एल्कोहल आ गया। H2O अटैक करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिपोटेनेशन होगा, बस वो H2SO4 की वजह से तो H+ का फॉर्मेशन सप्रेस होगा कॉमन आयन इफेक्ट। H2O के केस में अपन नहीं देखते, H2O तो रहता ही है यार, H2SO4 से H+ प्रोवाइड करती है। अगर मान लो एसिड नहीं है तो H2O H+ दे देता है, बट जितना जल्दी H2SO4 देगा, H2O बहुत स्लोली देगा, H2SO4 तुरंत दे देगा H+। उसका भी जो K2 बहुत बहुत कम क्या क्या K2 मतलब सेकंड आयनाइजेशन H2O, H2SO4 हाँ H2SO4 में बेसिकली H2SO4 टूटता है, डायरेक्टली टूट जाएगा 2H+, दोनों मिला के बहुत ज्यादा। हम्म हम्म OH2 लिखा हुआ, OH2 अटैक करेगा ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर विल अटैक एट कार्बोकैटायन एंड देन डिपोटेनेशन विल हैपन। मुझे लगा एकदम से स्पीड कैसे बढ़ गई, अच्छी बात। तुम्हारा अभी यूटी आने वाला है ना, कब है? वेडनेसडे अच्छा वेडनेसडे को ही है, मतलब लास्ट कब? थर्सडे हाँ अच्छा वेडनेसडे को तो वैसे भी क्लास नहीं है, ट्यूसडे तक काफी कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन पहले मैकेनिज्म से करना, आपको मैकेनिज्म याद हो जाएगा तुमको, और फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट करना। सर हाँ बोलो। सर ये 1 स्टेप प्रोसेस है। नहीं, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस बेसिकली, SN1 टाइप ही है ना, नॉट SN1 मैं नहीं SN1 को नहीं रिलेट कर सकते, इट्स एडिशन। एल्कीन क्या देता है, एडिशन रिएक्शन देता है बेसिकली। यस सर। पहले सब लोग मैकेनिज्म से ही करेंगे, मैकेनिज्म से ही करेंगे, तो मैकेनिज्म से करोगे तभी सही आंसर आएगा। लेकिन वो वहाँ पर ये नहीं हो गया। अरे यहाँ पे यहाँ ये सर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ इफेक्ट करेगा? कार्बोकैटायन बनता है तो हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। इवन ऊपर वाला मेरे में से लिखा है। हाँ उसमें से ये 3 डिग्री वाले में बनेगा,
3 डिग्री वाले पे OH आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन कब बनता, जब मान लो 6 मेंबर की जगह 5 मेंबर रिंग एक्सपेंशन हो जाता, 6 मेंबर बनती, वहां पे अल्कोहल आया। तो अब यही क्वेश्चन करो जिसमें 5 मेंबर ले, सब लोग यही क्वेश्चन करो, बस 6 की जगह 5 मेंबर रिंग ले दो, बाकी सब कुछ सेम। हाँ सिमिलर ही बनेगा, सिमिलर बनेगा, मतलब सेम तो नहीं, सिमिलर बनेगा। और इसमें जैसे इथाइल ग्रुप लगा है वैसे उसकी जगह पे मिथाइल रहेगा। नहीं रह जाएगा और कुछ नहीं हो गया। तो वहां पे अगर ये 5 मेंबर होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 6 मेंबर होंगे। अच्छी बात, 6 मेंबर बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से टूट रहा है ना, तो जहाँ पे जुड़ रहा है उसके बाजू वाले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो रिंग एक्सपेंशन जो है वो आना चाहिए अच्छे से, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार आएंगे एग्जाम में, रिंग एक्सपेंशन वाले, उसका प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और किसी को फिर भी समझ में आया तो पूछना अलग से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट रिंग एक्सपेंशन आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भर भर के आएंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर 4 मेंबर रिंग होती तो? अरे पहले 5 तो कर लो, करेंगे 4 भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास समझ में आया? 4 होगी तो 5 बन जाएगी, है ना? यस सर। 4 के अंदर पॉजिटिव हो तब कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाहर होगा तो 5 ही बनेगा ना। कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल 7 मेंबर ले लो ना, ये वाला ले। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे है पॉजिटिव, अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से। प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया 7 मेंबर, 7 मेंबर के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो तब रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? कोई भी ये वाला टूट जाएगा, कोई भी तोड़ सकते हो। सर 7 मेंबर के बाहर पॉजिटिव चार्ज उसका कुछ नहीं, वही रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
अपने को क्या है 7 मेंबर के बाहर हो तो अपन एक्सपैंड तो कर नहीं सकते, वहीं क्यों नहीं बन जाएगा। एक्सपेंशन तो होता है। एक्सपेंशन होता है 5 से 6, 5 के जस्ट बाहर पॉजिटिव हो, जैसे यहाँ पे क्या था 5 के जस्ट बाहर पॉजिटिव बना, 4 के जस्ट बाहर हो तो 5 बनता है, 5 के जस्ट बाहर हो तो 6 बनता है। एक बार रिंग एक्सपेंशन देखना, मैंने पढ़ाया हुआ है, कहाँ पे पढ़ाया हुआ है, हाइड्रोकार्बन एल्कीन वाले सेक्शन में, एल्कीन ही पढ़ाया हुआ है, लास्ट में एल्कीन में पढ़ाया हुआ है। एकदम लास्ट में एरोमेटिक समझ में आया कि नहीं है? पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हर अच्छा, मतलब 7 से 6 में जा सकते हो, और 4 से 3 में जा सकते हो, बाकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। नहीं 5 तो अच्छा है ना 4 से, जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है 6 तक स्ट्रेन कम होता है। डन। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एडिशन। इनडायरेक्ट एडिशन का मतलब है हम कोई और रिएजेंट यूज कर रहे हैं फॉर द हाइड्रेशन, हम डायरेक्ट उसमें वाटर और H+3 डाल रहे हैं, हम उसमें कोई और रिएजेंट डाल रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोबोरेशन एल्कीन वाले सेक्शन में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, फॉर मेंस एंड फॉर एडवांस, तीनों के लिए। B2H6 डाइबोरेन और THF तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। H2O2 तुम्हारा सेकंड रिएजेंट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होता है, सिन एडिशन होता है। ये दो चीजें जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिन एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ये पता होना चाहिए। कहाँ पढ़ा है? एल्कीन में पढ़ा अपन ने, डायरेक्ट हाइड्रेशन एक ही तरीके से। डायरेक्ट हाइड्रेशन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ये तुम्हारा सॉल्वेंट होता है, ईथर, साइक्लिक ईथर। 1-2 करके लिखा है इसका। क्या क्या 1 B2H6 2 मतलब पहले B2H6 डाला और दूसरे सीक्वेंस वाइज है, 1-2 लिखा हुआ है, इसका मतलब बारी बारी से डाला। बस इस ये वाला रिएजेंट तो सिन एडिशन है, ये बताइए और इस रिएक्शन के लिए एंटी मार्कोनिकॉव रूल होता है। क्या क्या इस रिएक्शन के लिए एंटी मार्कोनिकॉव रूल होता है। OH जो है वो जहाँ पे लेस हिंडर्ड है वहां पे जा रहा है, या फिर जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे जा रहा है। एंटी मार्कोनिकॉव उस तरीके से बोलते हैं कि जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां पे तुम्हारा अनायन ऐड हो रहा है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो वहां अनायन आए तो उसे क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉव। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, सिंपल क्वेश्चन आएगा इसी पे आएगा मेंस तक। एडवांस में मैकेनिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट। डन, लिख लिया ये। अब इसका मैकेनिज्म देखो। अच्छा एक बार इसका मैकेनिज्म ध्यान से देखना। अच्छा इधर देखो सब लोग। अच्छा B2H6 is the dimer of BH3, है ना? BH3 क्या है? Is a Lewis acid? Yes, sir. Why? Incomplete. अच्छा BH3 जो है वो किस तरीके से एडजस्ट होता है इसमें? इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे और BH2 यहाँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। ये क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को ले रहा है और ये BH2 इसको ले रहा है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहेगा। यस सर। 2 डिग्री पे पॉजिटिव, 1 डिग्री पे नेगेटिव, है ना? BH3 में बोरोन क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो नेगेटिव के पास जाएगा या पॉजिटिव के पास जाएगा? नेगेटिव के पास। नेगेटिव कहाँ आ रहा है, 1 डिग्री पे, 1 डिग्री की तरफ जा रहा है और हाइड्रोजन जो है वो 2 डिग्री की तरफ जा रहा है। इस तरीके से अटैच हो जाता है। तुम्हारा डबल बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन जाता है 2nd डिग्री पे, और हाइड्रोजन किसका है, बोरोन का।
BH2 जो है जहां पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है और जो बनता नहीं है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव की बात करते हैं हम लोग, तो वो वहां पे जा रहा है to gain the stability. Now the same process will happen again. Hydrogen of boron will go second degree वाला कार्बन जो है, ये वाला जो है फिर से बोलना चाहिए। फिर से जाएगा, फिर से जो है ये वाला प्रोसेस हो रहा है, फिर से ये वाला मैकेनिज्म हो रहा है जो ऊपर हुआ था, और फिर हमारे पास ये बन जाएगा। फिर से हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब बोरोन का हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, कोई सवाल नहीं। नो सर। ठीक है, अभी क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों बन जाएंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया? यहां तक हमारा ये बन गया। ये वाला बोरोन ने सारे हाइड्रोजन जो है दे दिए, यहां पे मेरे पास ये बन जाएगा। अब क्या होगा? इस पे अटैक होगा वाटर का, अटैक, हाइड्रोलिसिस हो गया बेसिकली। हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होगा? H3BO3 अलग बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 मोल्स ऑफ हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। सर हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन, ऐसे तुम्हारे पास 3 कार्बन, 1 2, ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसको बाहर बेसिकली हिंड्रेंस होगी ना काफी सारे बोरोन के आसपास, रिपल्शन की वजह से OH वहाँ पे अटैक करेगा। ऐसे ही वो तीनों जगह पे अटैक करेगा। OH जो है वो बोरोन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां पे OH जाएगा, तभी तो वो वाला बॉन्ड टूटेगा। भाई OH जो है मान लो यहाँ पे अटैक करेगा, तो लिविंग ग्रुप भी तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। वो कहाँ पे अटैक करेगा? वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। ये वाला जो बोरोन के साथ जो अटैक, ऐसा करते करते यहाँ पे क्या हो रहा है? OH यहाँ पे अटैक कर रहा है, फिर बोरोन जो है, बोरोन के पास OH अटैक होते जाएगा, H3BO3 बनता जाएगा। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, तो वी विल गेट 3 मोल्स ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल और H3BO3 एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। सर तो पहले इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की वजह से बोरॉन अटैक मतलब इस जो कैसे पड़ रही है, अब फिर से उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीजन होते जा रहे हैं। हाँ, तो उससे वो तो टेम्परेरी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, इसके साथ अटैच होके उसका कोई एम थोड़ी ना है। हमारा एम क्या है? हाइड्रेशन, एल्कीन। बोरोन तो हमें फैसिलिटेट करने के लिए लाए हैं बेसिकली, बोरोन का कंपाउंड कि रिएक्शन जो है फैसिलिटेट हो जाए आगे प्रोसेस। फाइनली हमें क्या मिलेगा? 3 मोल ऑफ तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। जहां से बोरोन अटैच होगा वहीं पे OH आएगा, और वो पोजीशन कौन सी होगी? 1 डिग्री वाली। समझ में आया? यस ठीक है, नोट डाउन करिए। सर बोरॉन और कार्बन, बोरॉन क्यों लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? OH माइनस ने जब अटैक किया बोरॉन के बाद कार्बन, तो फिर कहाँ पे अटैक होना चाहिए? मतलब कार्बन के पास क्यों नहीं है नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे सर हाइट जो आपने लास्ट स्टेप किया ना, जहाँ पे OH माइनस अटैक कर रहा है बोरॉन के बाद वाले कार्बन, हैं। तो वो कार्बन पॉजिटिव है तभी OH माइनस अटैक कर रहा है, डेल्टा पॉजिटिव। सर तो पॉजिटिव चार्ज किसका है? बेसिकली इसका कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, जैसे तुम, ठीक है, ये जो है OH माइनस है, ये इस पर अटैक कर देगा, इसको बाहर निकाल। बात तो एक ही, अल्टीमेटली जो है वो दोनों तरफ हाइड्रेशन है। OH माइनस अटैच किया क्या OH माइनस बेसिकली जिस कार्बन से बोरोन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पे OH जुड़ेगा। अटैक को बोरॉन कर रहा अटैक तो बोरोन, हाँ अटैक बोरोन पे ही होगा क्योंकि बोरोन क्या लेस, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है बोरोन। बाद में वो क्या है? कार्बन जा रहा है बेसिकली, वहां पे फिर से हाइड्रेशन हो जाएगा। तुम्हारे पास हाइड्रेशन ही हो रहा है ना यहाँ।
तो स्टार्टिंग का एक बार रिप्लेस बता सकते क्या क्या? हैं? तो हाँ स्टार्टिंग H हाँ, BH2 तो देखो ये H यहाँ पे क्या है, सिन एडिशन है, देख रहे हो? H यहाँ पे, BH2 यहाँ पे क्या हो रहा है, सिन एडिशन है। H2O2 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा बोरोन, बोरोन को भी उसको। काफी सारी जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है, ऑल्दो मैकेनिज्म उसका अलग है। H2O2 जो है OH माइनस OH प्लस में टूटेगा, टूटता नहीं है, दिखाने के लिए। बोरोन के साथ OH माइनस जाएगा, बोरोन से जो कार्बन है वो, बोरोन तो पॉजिटिव हो गया, कार्बन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होकर बाहर निकल जाएगा, OH प्लस उसके पास, OH माइनस उसके पास। ये दिखाने के लिए, OH प्लस तो बहुत ज्यादा है। दिखाने के लिए, बट ऐसा होता नहीं है। H2O2 है इसीलिए दोनों पे OH आ रहा है। नॉर्मल हाइड्रोलिसिस होता तो एक के पास H आता, एक के पास OH आता, इस तरीके से। इसी बन के लिए इसे बंद भी हो गया। इसमें पूरा मैकेनिज्म अगर नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। ये पता होना चाहिए कि BH3 का एक हाइड्रोजन सेकंड डिग्री वाले कार्बन को जा रहा है और बोरोन 1 डिग्री पे अटैच हुआ है ना। तो एक बात ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, बोरोन का हाइड्रोजन सेकंड डिग्री वाले के पास जा रहा है और H2O2 का OH 1 डिग्री पे जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि व्हाट इफ दे रिप्लेस हाइड्रोजन विद ड्यूटेरियम, देन तुम्हें पता होना चाहिए कि किसका हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है। हाइड्रोजन किसका जा रहा है, BH3 का, कहाँ पे जा रहा है, सेकंड डिग्री पे। H2O2 का क्या जा रहा है, 1 डिग्री पे। हम सारी वैरायटीज वाले क्वेश्चंस करेंगे इन्वॉल्विंग ड्यूटेरियम। पता नहीं। डन, लिख लिया सभी ने? ऑनलाइन वाले बोलो। सर हाइड्रेशन और मैकेनिज्म का Yes. बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? हाइड्रेशन, sir. हाइड्रेशन, नॉर्मल हाइड्रेशन का तो ये होता है H2O तुम्हारा अटैच है और फिर जो है वहां पे OH अटैच हुआ, जहां पे भी अटैक कर, जो लीव कर रहा है वहां पे H। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। लीव कर रहे हैं वहाँ से बट यहाँ पे एग्जैक्टली हाइड्रेशन नहीं होता, यहाँ पे H2O2 नॉर्मल हाइड्रेशन नहीं होता, नहीं तो फिर एक जगह H आता है और एक जगह OH आता है। H2O2 की वजह से यहाँ पे OH आ रहा है दोनों तरफ। लिख लिया? यस आगे बढ़े, यस ये वाला क्वेश्चन करो।
जिससे ये क्वेश्चन नहीं बना इसका मतलब उसने ध्यान नहीं दिया। एंटी क्यों बना है यार? सिन का मतलब क्या होता है? सिन होना चाहिए, सिन एंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? अरे कुछ डिफरेंस है। B2D6 ड्यूटीरियम कहाँ आएगा? सेकंड डिग्री पे, है ना? बाकी कोई चेंज नहीं है, देख रहे हो? ड्यूटीरियम कहाँ आएगा? सेकंड डिग्री पे। B2D6 का ड्यूटीरियम सेकंड डिग्री पे आएगा, H2O2 का OH जो है वो 1 डिग्री पे। समझ गए सब लोग? डायरेक्ट लिख दो यार, मैकेनिज्म एक दो बार कर लिया बस बहुत है। चीजें पता होनी चाहिए कि मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से हो रहा है, बेसिक बेसिक चीजें। क्या क्या मैकेनिज्म देखो सब समझ में आएगा। मैकेनिज्म में क्या है? सबसे पहले बोरोन का हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? सेकंड डिग्री पे जा रहा है, इसलिए करो ये वाला करो। सेम तरीके से बोरोन और बोरोन का हाइड्रोजन सेम तरीके से आ रहा है, सेम साइड से अटैच हो रहा है। उसके बाद में तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी लेकिन कुछ वो नहीं है कि वो बैक साइड से करेगा, वो उससे करेगा। सिन एडिशन जो है वो बेसिकली कहाँ पे कायल वायल हुआ तब दिक्कत है। ये तो हम बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं ना हम लोग। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तब सिन का वो आएगा इम्पोर्टेंस। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे H2O2 नहीं है, यहाँ पे बेसिकली नहीं CH3COD एसिडिक एसिड है। एसिडिक एसिड जो है वो क्या करेगा, अभी यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा दूसरा वाला जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे क्या दोनों तरफ डी लगेगा, H2O2 नहीं है ना, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया? एसिडिक एसिड आ गया। तो ये क्या है? ड्यूटीरियम सप्लाई करेगा। वो बच्चे ने लिखा है उसमें कुछ इसने नोट्स काफी अच्छे से बनाए। हाँ ये ऑनलाइन मेरे वो पहले मैं पेंट में पढ़ा था जब स्टार्ट किया था ना, तो वन नोट का आइडिया नहीं था। अरे तुम लोग के साथ तो पेंट्स में क्या है ना, वो पूरा कंपाइल करने में उससे अच्छा मुझे किसी के नोट्स अच्छे मिले। सर वो दोनों का डी मतलब CH3COD जो है वो डी सप्लाई करेगा बेसिकली, एसिड है ना। डन, लिख लिया सबने? अब तो हो जाएगा। ऐसे इस ये मेंस के लिए ट्रिकी क्वेश्चन है। मेंस वाला ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा, लगेगा इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये क्या ही है? अल्फाबेट चेंज किया, अल्फाबेट चेंज किया।
लिख लिया सबने? आ गया होगा इसका आंसर तो। D2O2 है तो यहाँ पे उड़ी आ जाएगा। अभी तो बोला था सर वो स्ट्रेट हाइड्रोजन ऊपर नीचे हो गया है। समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है कोई? ठीक है। तुम कहाँ रहते हो अभी? कहाँ पे हो? क्लासरूम में? उसने बोला, इसने बोला, तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? गलती से लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। क्या होता है, काफी टाइम हो गया ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। एक छोटी सी गलती दिखी, अरे सर ये यहाँ पे CS2 नहीं लिखा। जब इतना सारा डिस्कशन होता है तब पार्टिसिपेट कभी नहीं। एक गलती दिखी CS2 नहीं है, तब वहां पे CS2 कैसे नहीं है। Anyway, next is oxymercuration, demercuration, very important reaction. These three reactions are very important in alcohol. Direct hydration in the presence of acid. Second is hydroboration. Third is oxymercuration, demercuration. दो स्टेप पे होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये कैसे होता है मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। यहाँ पे HgOAc का होल ट्वाइस Hg+2 तुम्हारा एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल है Hg+2। नाउ Hg+2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल या HgOAc का होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोफाइल। यस। व्हाई HgOAc का होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोफाइल? बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, Hg+2 है एक तरीके से, तो वहां पे क्या इलेक्ट्रोफाइल अपने आप ही होगा Hg+2। अच्छा, दूसरा जो रिएजेंट है दैट इज रिड्यूसिंग रिएजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, OH कहाँ पे आ रहा है, सेकंड डिग्री पे आ रहा है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये पहले लिख लो, यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। ये जो डिटेल्स है ये ध्यान रखनी है उसमें। NaBH4 is reducing agent. हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। CS3CO- होता है OAc। ये वैसे मैंने एल्कीन में पढ़ाया हुआ है, बट आई थिंक मैकेनिज्म नहीं बताया होगा मैंने। पढ़ाया हुआ है मैकेनिज्म, श्योर नहीं कि बताया कि नहीं। अब ये ना ऑर्गेनिक के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली ऑर्गेनिक। इतना अच्छे से ऑर्गेनिक पढ़नी है हर रोज कि तुम्हें इन 1.5 मंथ में ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आ जाए। अगर तुम थोड़ा सा भी इधर उधर गए ना तो ऑर्गेनिक नहीं आएगा, आ सकता है तो अभी आएगा, क्योंकि रिवीजन जो होगा वो 11th का होगा, है ना। मेनली तुम्हारा फिजिकल के चैप्टर्स, ऑर्गेनिक तो हमने कवर कर ही लिया, इसका रिवीजन फिर से नहीं होगा, ये मैं पहले बताया, क्योंकि अभी वही पढ़ा है। तो अच्छे से पढ़ना और इसी पे ही फोकस करो। बाकी सारी चीजें तो वापस भी तुम लोग पढ़ोगे तो आ जाएंगी, बट ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा बाद में फिर। चलो, पहला है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एल्कीन है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, तो एल्कीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ले लेगा। न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होता है, एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल ले लेता है, वो क्या करता है, Hg पे अटैक करता है, डेल्टा पॉजिटिव है बिकॉज़ इट इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। नो, इसको बाहर निकाल देगा OAc को, और यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये 3 मेंबर रिंग बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, H2O का OH है एक तरीके से। हम वो डिपोटेनेशन वाला स्टेप एक बार इधर साइड कर दें, तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है H2O, चलो प्लस है, ये जुड़ेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना।
इससे बॉन्ड टूट रहा है। साइक्लिक है ना ये, एक तरीके से एनसीसी बन रहा है। एनसीसी क्या होता है? नॉन क्लासिक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अटैक हो रहा है वो H2O का या तो 1 पे हो सकता है या 2 पे हो सकता है। कहाँ पे होगा? 1 पे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसके सेकंड डिग्री, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, सेकंड डिग्री है, तो ये क्या होगा, OH2 जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसको साइड में रखेगा। यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। एंटी एडिशन इसी तरीके से होगा, क्योंकि अब जो H2O अटैक कर रहा है वो वाया SN2 कर रहा है, वाया SN2 मैकेनिज्म बैक साइड अटैक हो रहा है। तो जिस बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 मेंबर रिंग बन रहा है। तुम्हें याद हो एल्कीन में जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तो वहां पे भी 3 मेंबर रिंग बनता है, है ना, और वहां पे Br दूसरा जो अटैक करता है वो बैक साइड ही अटैक करता है। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड तो ब्लॉक है ना, अटैक कैसे करेगा? तो जब भी इस तरीके का सिस्टम आ जाए, तुम्हारा इंटरमीडिएट जो है इस तरीके से बन जाए, तो हमेशा उसमें एंटी एडिशन समझ में आया? अब वो अटैक करेगा 1, बेसिकली सेकंड डिग्री वाले कार्बन पे कर दिया। तो दिस पूरा ये जो मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मतलब मर्क्यूरी के साथ ऑक्सीजन वाला वो अटैच है ग्रुप, वो ऐड हो रहा है एल्कीन, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। लिख लो। फर्स्ट वाला डेल्टा प्लस ही होगा। कौन सा किसकी? फर्स्ट वाला का ये फर्स्ट वाला आपने बताया ना, हाँ जहाँ पे ऐड होगा। हाँ तो ये फर्स्ट ही तो है, ये वन नहीं होता। देखो यहाँ पे OH2O जो है या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है या फिर यहाँ पे। दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो अटैक कहाँ पे होगा, 2 डिग्री कार्बन। सर हम OH माइनस ही लेंगे ना सॉल्यूशन में, H2O तो नहीं। H2O भी लोगे तब भी क्या है, H2O ही अटैक कर रहा है। सर H2O अटैक पॉजिटिव पे लोन पर अटैक कर रहा था तो OH प्लस बनता था, OH होल राइज प्लस बनता था। काफी सारी चीजें तो की है। देखो H2O अटैक करेगा, H2O प्लस जुड़ेगा, डिपोर्टेशन हो जाएगा। लेकिन ये स्टेबल स्टेट है, इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट है ना, इतना अनस्टेबल और अनस्टेबल हम किसकी बात कर रहे हैं? जब H2O ऐड होगा तो क्या बनेगा, OH2O प्लस बनेगा। Yes. कितने सारे मैकेनिज्म कर चुके हैं, उसके बाद क्या प्लस निकल जाता है। जब सिस्टम के अंदर OH है फिर H2O प्लस बन रहा है तो वो बाहर निकलने के लिए होता है। पर अगर बाहर से H2O आ रहा है तो उसमें डिपोर्टेशन होता है, उसमें OH का एडिशन होता है। ये ऐसे चलाते हैं। सर इसमें हम लोग मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा बस, मेजर माइनर कुछ नहीं। 1 डिग्री 1 डिग्री तो नहीं बनेगा, हल्का फुल्का बन भी जाएगा तो उससे कुछ नहीं। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जब भी बनती है तो बैक साइड से सिक्स 15 हो गया। डन, यहां तक डन। नेक्स्ट है डीमर्क्यूरेशन। अच्छा डीमर्क्यूरेशन में क्या है, अच्छा यहाँ पे HgOAc अटैच है यहाँ पे,
यहाँ पे NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वो H माइनस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? H माइनस प्रोवाइड करता है। तो देखो NaBH4 जो है उसमें H माइनस प्रोवाइड करता है। वो H माइनस कहाँ अटैच हो गया? HgOC। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जाने वाला कौन है? HgOC। वो थोड़ी रहेगा यहाँ पे, चला जाएगा, H अटैक कर देगा आगे। Hg अलग हो जाएगा, वही C माइनस अलग हो जाएगा। H माइनस अटैक। H माइनस अटैक। नॉर्मल HgOC बाहर निकल जाएगा। लेकिन अनस्टेबल साइड तो होना चाहिए पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। HgOC जुड़ा हुआ वही अनस्टेबल ही है। Hg कैसे जुड़ा हुआ है? ये तो एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन बन रहा है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। सिंपल रिएजेंट है ना, मैकेनिज्म मान लो नहीं भी याद हो तो सिंपल रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव सिन और एंटी, ये भी बताओ ना तो बोर्ड्स में काम हो जाएगा। मेंस के लिए कौन सा क्या अटैक कर रहा है, ड्यूटेरियम कौन सा कहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे H2O का OH आ रहा है और NaBH4 का H आ रहा है। H2O का OH कहाँ पे अटैक कर रहा है? सेकंड डिग्री पे। NaBH4 का H कहाँ पे फर्स्ट attack कर रहा है? डिग्री। बस ये याद कर लिया, मेन से काम हो गया। एडवांस के लिए पूरा मैकेनिज्म तो पता होना चाहिए। H2O का OH सेकंड डिग्री, NaBH4 का H 1 डिग्री। सर NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि H माइनस है बेसिकली। NaBH4 जो है वो क्या है? Na प्लस BH4 माइनस। BH4 माइनस कैसे बना? BH3 प्लस H माइनस। तो बेसिकली वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। हाइड्रोजन प्रोवाइड करने वाला कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। डन, लिख लिया सभी ने? ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें H2O का वो 2 डिग्री पे अटैक करता है। सर हो गया। एंटी एडिशन होगा, ध्यान रखना। यस इस तरीके से बनेगा। OH जो है वो सेकंड डिग्री पे आएगा, ड्यूटेरियम जो है वो 1 डिग्री पे आएगा। D2O आ गया, OH OD जो है वो सेकंड डिग्री पे आएगा, H जो है वो 1 डिग्री पे आएगा। लिख लो। जी क्या अपने इसका कुछ समझा होगा उसने। तो ऊपर पहले स्टेप में यूज हो रहा है ना, तो नीचे की। अरे पानी तो रहेगा ही ना यार, पानी तो रहेगा ही। तो नीचे लिख दो या फिर ऊपर लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, उसने H2O को ऊपर करने के लिए लिखा है। उसने सही किया। नीचे लिखो पर क्या कर रही सुब्रनील ने बेसिकली उसका दिमाग पढ़ लिया। स्मार्ट। डिग्री वाला ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? क्या क्या? 2 डिग्री वाला ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? 2 डिग्री। अच्छा, कार्बोडाइन कहाँ स्टेबल है? 2 डिग्री या 1 डिग्री?
क्यों? प्लस है उसको ज्यादा प्लस आई तो डेल्टा पॉजिटिव कहाँ बनेगा? 2 डिग्री या 1 डिग्री? अल्टीमेटली तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, 2 डिग्री पे बनेगा यार। यार कार्बोकेटाइन 2 डिग्री पे स्टेबल है तो डेल्टा पॉजिटिव भी तो 2 डिग्री पे स्टेबल होगा ना यार। ये वाला क्वेश्चन कर। चेंज क्या होगा सोचो, डायरेक्टली मत यार, यही की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की नहीं। थोड़ा ध्यान दो यार। वापस ध्यान में लगे यार। अब उसको अब अगर रिंग की बात कर रहे हैं हम तो बी स्पेसिफिक अबाउट द पोजीशन। ऊपर नीचे लिखने की बजाय यूज वेज डैश टू रिप्रेजेंट एंटाई एडिशन, है ना? अच्छा लगेगा यार, उससे तो समझ में आएगा। और वेज डैश OH अटैच थोड़ी होगा यार, वही क्वेश्चन देते थोड़ी जाऊंगा मैं। ROH क्यों लिखा है भाई? ROH पे मार्क भी किया हुआ है, किसी को कोई मतलब यार, ये तो अपन वही वैसे ही करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ROH लिखा हुआ अलग से, कुछ मार्क भी किया हुआ है। H2O में OH अटैच हुआ है, H हटा ना, तो ROH में OR अटैच होगा ना, H हट जाएगा। इस तरीके से बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो यहाँ पे क्या है ना, OR और H एंटी एडिशन होनी चाहिए, चाहे OR ऊपर हो H नीचे हो, OR नीचे H ऊपर। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज, ये कायरल नहीं है, कायरल नहीं है ये, तो ठीक है, उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही तो है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बस वो वेज डैश दिखा दिया इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बट ठीक है। इसे कहते हैं अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन। अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये दोनों प्रोसेस हो गए। अल्कोक्सी वो क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, समझ में? डन, आगे बढ़े हम। करो क्वेश्चन। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बड़े ठीक है आगे।
यही बात है। इसमें फिर स्टैंडर्ड ही मान लेंगे सर मतलब H2O मान स्टैंडर्ड ही अगर कुछ होगा तो स्पेसिफाई करेगा ना। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। ओके कुछ है ही नहीं। अरे डबल बॉन्ड हटाओ जहाँ पे 2 डिग्री, कितनी बार 2 डिग्री पे अल्कोहल लगाओ तो सही। 2 डिग्री पे अल्कोहल, ये 2 डिग्री है, रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। 2 डिग्री पे अल्कोहल लगा दो बस, कोई आता कुछ है ही नहीं। सर पिछले बार में वेज डैश का कोई मतलब ही नहीं। बस ऐसे वेजेस का मतलब तभी होता है जब तुम्हारा कार्य हो, और फिर तुम स्पेसिफाई करना चाहते हो एंटायर एडिशन, उस केस में तुम लिख देते हो तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। डन ना यहाँ तक? चलिए वाला क्वेश्चन करो, थोड़ा सा अलग। अरे ये जिसका सही उसको मेरी तरफ से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। सिल्क से ऊपर उठ जाएगा। राशिद अरे इस क्वेश्चन में इस चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में जो पढ़ाया वो भी इन्वॉल्व है। सबको बता दो, एक कोई मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। हाँ तो अपने पास रखो तुम। सबको बता दो। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जेठराम वाले बैच में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला था कि जो बना देगा उसको पिज्जा खिलाऊंगा, ठीक है। और उसमें मुझे लगा था कोई नहीं बना पाएगा, बट क्या ना एक हिंट दिया था मैंने, बीच में किसी से हो नहीं रहा था। तो पहले तो दो ने बनाया, उन्होंने क्या सबको बता दिया, और वो 6 लोग आगे बोले कि सब हमें सबको पिज्जा दो। नहीं, सबको नहीं मिलेगा, पिज्जा एक ही आएगा, बांट लेना आप। थैंक यू जैसे कि हम तुमसे क्वेश्चन बना ही लोगे, बनाओ। अभी नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन का इन्वॉल्वमेंट है, बताओ। तू पढ़ लेते ना वीडियो लेक्चर। अच्छा वीडियो लेक्चर, हाँ वीडियो लेक्चर भी तो एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैंसिल कर रहे हैं, नहीं कैंसिल कर रहे, फिर अगले दिन रख रहे, नहीं रख रहे, वही चल रहा है। कौन सा स्कूल? नवरत्न नवरचना तो चिल है ना, तब कुछ नहीं। पिछली बार भी नवरचना के बच्चे आते थे। अच्छा वो प्रैक्टिकल्स के लिए थोड़े स्ट्रिक्ट है, बट फिर नहीं भी जाओ तो उतना कुछ करते नहीं है। मतलब स्कूल के एग्जाम्स के लिए कोई नहीं, स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो कर ही सकते। मैकेनिज्म से होगा ये क्वेश्चन, है ना? सिंपल उससे नहीं होगा, मैकेनिज्म आता होगा तभी क्वेश्चन होता है।
सर ये मैंने थोड़ा एफर्ट लगाओ, डीमर ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ तो लो। सर फिनॉल बनेगा। फिनोल कैसे बनेगा यार? फिनोल के लिए फिनाइल तो होना चाहिए, तभी तो फिनोल बनेगा। उसके बिना कैसे बनेगा? और जो तुम साइक्लोहेक्सेनॉल बना रहे हो, साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं बनेगा। मुझे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। बना भी दिया हर्ष ने। HCOAC इस तरीके से बनेगा। अब देखो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल बाहर प्रेजेंट है H2O, बट तुम्हारे कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट है न्यूक्लियोफाइल। लास्ट क्लास में बताया था ना कि कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट हो तो वो ही अटैक करेगा। इस तरीके से बनेगा बेसिकली। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है, तो मेरे पास एक स्टेप बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे। ओ, पहुंच तो गए थे राजवर्धन वहां पे, क्या हुआ? रुक गए यार। और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हटा, नहीं नहीं, यहाँ स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा उल्टा तरीके से ये अटैक करेगा और ये यहाँ से जुड़ेगा। यहाँ पे ये बनेगा इस तरीके से। इस तरीके से बनेगा और उसके बाद फिर NaBH पर अटैक कर देगा। बस, और फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर ये बताने के लिए कि ये और ये जो है वो एंटी रहेंगे बेसिकली। तुम यहां तक बना तो लिया था, आगे बढ़े क्यों नहीं था? क्योंकि खुद से स्ट्राइक नहीं हुआ ना NGP में। खुद से स्ट्राइक होता तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। ग्लास कार्ड्स के रूल्स रिवाइज किए तुम घर जाते? नहीं किए? हर गुप्ता तुमने किए थे? देखा डिफरेंस, देख रहे हो? लाइव एग्जांपल है। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एडवांस में बेसिकली। मतलब ये तो एक तरीके से मॉडरेट से भी, एडवांस के लिए तो खैर ये इजी मॉडरेट टाइप ही है।
तो इसीलिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए। और फिर ऑर्गेनिक में क्या है ना, चैप्टर वाइज तो सेग्रीगेशन है, बट सेग्रीगेशन कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए, है ना। जैसे हेलोजन की रिएक्शंस, मतलब एक टाइप की रिएक्शंस एक साथ पता होनी चाहिए, और 2-3 मैकेनिज्म जो है उनको एक साथ क्लब करना आना चाहिए, तो वो थोड़ा सा चाहिए रहेगा, बट वो धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया। डन हो गया लिख के, आगे बढ़े हम। ये तो खैर सिंपल, ऐसा क्वेश्चन तो कर लिया ना हमने, ओएमई और ड्यूटीरियम लिख लो, फिर भी लिख लो। अच्छा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ट्वेंटी 27 ये कॉमा है, पहले मुझे भी 27 ही दिखा था। क्या 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 बोले इसने? ओएमई आता है, उसने वही सही लिखा है, ओएमई ओएच आता है तो ओएमई आता है बेसिकली। सर एक मिनट, उसने अपने ठीक है, रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख लो। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। रिडक्शन एजेंट यूज किया हमने कार्बोनिल में, तो अल्कोहल बन गया। एल्डिहाइड होता है, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, सिंपल सी बात है, CH लग जाएगा, दोनों तरफ HS लग जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट भी लिखे हुए, H2PD LiLH for strong, NaBH for mild, NaH LiH PH3 SNH। फिनाइल ट्राइफिनाइल स्टैनिक हाइड्राइड, इसका बताया सर। PH3 SNH लिखा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट में लिखा हुआ। ओके सर। सही बात है, बोल दिया ट्राइफिनाइल स्टैनिक हाइड्राइड। नहीं, वो रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन जो है एल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कार्बन कार्बोनिल वाला जो ग्रुप है उसमें Ca हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट के जो मैकेनिज्म्स हैं वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, वो ओनली फॉर एडवांस है, तो उसके लिए अलग से हम क्लास रखेंगे। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था। इसलिए फॉलो करें कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। यस।
कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, डायरेक्टली रिड्यूस करने के लिए LiAF4 यूज किया जाता है, जो डायरेक्टली उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओनली LiLH4 कैन रिड्यूस एसिड टू अल्कोहल, है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है, बाकी नहीं कर सकते डायरेक्टली. हमारा एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक. पता नहीं है ना किस दिन होगा. वेडनेसडे इज डिफरेंट, वो अलग. ऑर्गेनिक तो बी प्रिपेयर्ड. सर अभी तक जितना बड़ा हाँ ऑर्गेनिक मतलब मेनली तो. अच्छा यूटीबी तो आ रहा है तुम्हारा, तो अल्कोहल वाला चैप्टर ही रखते हैं, तो तुम्हारा यूटीबी तैयार हो जाएगा, जितना होगा उतना. नहीं तो किस दिन होगा ये नहीं पता ना. नहीं जरूरी नहीं यूटी से पहले, यूटी के बाद भी हो सकता है. डन. नहीं ऑर्गेनिक में अभी तक जितना पढ़ा दिया, SN1 SN2 E1 E2 अल्कोहल सब कुछ, और बेसिक आएगा, सिंपल टेस्ट होगा, बस चीजें पता होनी चाहिए, नोट्स पढ़े हुए होने चाहिए. लिख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड are difficult to reduce to alcohol, that's why LH4 is used. Lithium aluminum hydride. मैकेनिज्म हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो बहुत कम यूज होता है, एडवांस में भी कम यूज होता है, बट कोई टफ क्वेश्चन आ गया एडवांस में तब वो काम आते हैं. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. काफी सारी बुक्स में LH भी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब वही होगा. एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अच्छा अब देखो, डायरेक्टली रिड्यूस करने का एक ही ऑप्शन है, तो और क्या ऑप्शन रिड्यूस करने के कि हम उसको ऐसे डेरिवेटिव में कन्वर्ट करें जो डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए. तो पहले हम क्या करते हैं, एस्टरिफिकेशन करते हैं. एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनता है, एस्टर बनता है. तो हमने एस्टर बना लिया. अब एस्टर को हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो स्टेप हो गई बेसिकली, बट इसमें क्या है, LiLH4 बहुत महंगा भी होता है, तो लैब में जो करते हैं हम इसी तरीके से करते हैं. LiLH4 डायरेक्टली यूज करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, हम यूज नहीं करते. तो यहाँ पे एस्टर को H2PD या फिर कोई भी नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से भी कराएं तो वो बेसिकली इसको ब्रेक कर देंगे. यहाँ दोनों तरफ अल्कोहल मिल जाएगा. एस्टर को हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से कर सकते. लिखिए ये वाला पार्ट. थोड़ा सा नीचे कर मैं बीच में गैप है ना, मैं क्या करूँ इसमें. अच्छा ये कर देता हूँ. बाथरूम में देखो, बाथरूम में देखिए.
NaBH4 जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता इसको, ना तो एसिड को ना ही एस्टर। कैटलिस्ट थोड़ी है, R' तो वहीं से तो आया है। उसके पहले ऊपर ही गया हाँ हाँ, तो कंटिन्यू रिएक्शन है ये। अरे वो तो ग्रुप है ना यार, कैटलिस्ट कहाँ से बनता है यार? कैटलिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैटलिस्ट थोड़ी बनेगा यार। मीनिंग क्या है? नहीं तो कैटलिस्ट ही है वो बेसिकली। हाँ, दिख उस तरीके से रहा है कि मैंने सुना, बट वो कैटलिस्ट नहीं है। वो बेसिकली इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, और एस्टर का आराम से माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो कितना मिनट चलेगा? हो गया बस खत्म। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। नहीं हो तो गया बीच में एंड आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल टाइमिंग तुम्हारा वो केवीपी वाई उन सब पे डिपेंड करेगा यार। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है ना कल। तो मैं कितना बचा? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मेरा लेक्चर आफ्टरनून तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बीच बीच में पूछते रहना शाम के टाइम में 3 बजे के बाद। हाँ हाँ, बीच में उनकी क्लासेस नहीं हुई ना, सुबह से आ जाओ। बट सुबह से मैं बता नहीं पाऊंगा, बट तुम पढ़ लेना ना, क्या दिक्कत है? क्या सर? सुबह से आ जाना, पढ़ते रहना, डाउट्स इकट्ठे कर लेना।